बच्चों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनॉटमी। हमारे इस चैनल पे डेली आपको अनॉटमी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अनॉटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, तो आपको अनॉटमी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अनॉटमी में कच्चे हैं तो आप मार खाएंगे। क्योंकि अगर अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप अगर स्कूटर मैकेनिक है ना, तो अगर आपको स्कूटर के बीच का ज्ञान नहीं है तो आप अच्छे मैकेनिक नहीं बन सकते। ऐसे ही अगर आप मेडिकल फील्ड में, चाहे एक नर्स हैं, चाहे एक डॉक्टर हैं, चाहे एक मेडिकल फील्ड में हेल्थ वर्कर का काम करते हैं, आपको अनॉटमी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अब अनॉटमी फिजियोलॉजी है क्या? पहली चीज देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर वो जीने वाली चीज जो जीवित है, खा रही है, पी रही है, अपने आप को जीवन दे रही है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनॉटमी एंड फिजियोलॉजी। वो एक सब्जेक्ट बन जाता है। अभी जीवन की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहली चीज अनॉटमी में जो हम पढ़ते हैं वो होता है सेल। सेल क्या है? क्या है सेल? एक सेल स्ट्रक्चर जो सिंगल सेल, मैं सिंगल सेल की बात कर रहा हूं। अभी सेल, दो तरह के सेल हम पढ़ेंगे। एक यूनिसेलुलर लाइफ, यूनिसेलुलर, दूसरी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब केवल एक सेल, सिर्फ एक सेल, वो अपने लेवल पे जी रहा है, अपने लेवल पे। यूनिसेलुलर खास तरह के कुछ सेल होते हैं जो अकेला एक सेल है, इंडिविजुअल है, कोई उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, अपने लेवल पे खा रहा है, अपने लेवल पे जी रहा है। कैसे? वो समझे। जो यूनिसेलुलर सेल होते हैं, वो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, वो वहीं से क्या करते हैं, जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर है, वहां से अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं। उसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ना उसको, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। डायरेक्टली उसने ले लिया, खाना भी ले लिया, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसने ऑक्सीजन भी ले ली, उसको जो जो चाहिए वो एटमॉस्फेयर से उसकी मेम्ब्रेन खुद ही ग्रास्प कर रही है, खुद ही ले रही है। उसका भोजन ये खुद को ही रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सेल्फ, रिप्रोडक्शन भी ये खुद ही कर रहे हैं। मतलब इनको किसी तरह के कोई भी सिस्टम की जरूरत इनको पड़ती ही नहीं है। अब अगर आप बोलो क्या है ये सेल? फंगी, बैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर है। जब ये लाइफ इन्होंने जी ली, अब ये इनका भी तो वेस्टेज होता होगा ना, जैसे हम लोग स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, वेस्टेज है ना हमारी, वो ऐसे ही इनका भी वेस्टेज होता है। ये वेस्टेज भी जैसे इन्होंने इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू अंदर लिया था, ऐसे ही ये वेस्टेज को बाहर निकाल देते हैं, यहीं से जो इनकी वेस्टेज है उसको ये बाहर निकाल देते हैं। लेकिन हुआ क्या? अब आगे सुनो। अभी हमने क्या समझा? ये सेल। अभी ये सेल क्या हुआ? ये सेल, एक और सेल इसके साथ जुड़ गया, एक और सेल इसके साथ जुड़ गया, ये 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 जुड़ गया, ऐसे करते करते मल्टीपल सेल इकट्ठे हो गए। ये सेल इकट्ठे हो गए, सेल इकट्ठे हो गए, इनके साइड में मेम्ब्रेन भी बन गई। ये जो सेल था ये मेम्ब्रेन के पास था,
ये बाहर से ऑक्सीजन ले सकता था अपने लिए, ये ले सकता था, ये खाना भी ले सकता था, न्यूट्रिशंस एटमॉस्फेयर से ले सकता था, लेकिन ये तो बेचारा फंस गया। इसने कहा भाई मैं कहाँ जाऊं, मेरे को भी सांस लेना है, मेरे को भी खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी फंस गया, ये भी, हर वो सेल फंस गया जो मेम्ब्रेन के आसपास नहीं था, क्योंकि इन्होंने इकट्ठा होने के बाद जो चीज बनाई थी, क्या बना था, वो बना था टिश्यू। मल्टीपल सेल जब इकट्ठे हुए तो क्या बना, टिश्यू। अब ऐसे ही और सेल्स ने बनाई, टिश्यू बनाई, ऐसे ही और टिश्यू बने, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा टिश्यू बने। अब जो बीच वाले सेल थे, जब उन्होंने पुकार लगाई कि भाई मैं तो फंस गया, मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो इन टिश्यूज ने इकट्ठे होके एक ऑर्गन बनाया। क्या बनाया, ऑर्गन। उस ऑर्गन के अंदर क्षमता बनाई कि वो ऑक्सीजन ग्रहण करे, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से, लेकिन अब उस ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाया कैसे जाए, उस सेल तक जो यहां पे बैठा है। एक ऑर्गन अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, ऐसे ही मल्टीपल ऑर्गन और मिले, किसी ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की, किसी ने फिकल मटेरियल को बाहर निकालने का जिम्मा उठाया, किसी ने उन सब चीजों को, न्यूट्रिशंस को इन सेल तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया, और क्या क्रिएट हुआ, एक सिस्टम क्रिएट हो गया कि भाई तू ऑक्सीजन ला, तू न्यूट्रिशन ला, ब्लड ने बोला मैं इसको लेके जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट हो गया। तो जब ये सिस्टम क्रिएट हुआ, ऐसे ही मल्टीपल सिस्टम से क्रिएट होने से क्या क्रिएट हुई, बॉडी। सो आपका एनाटॉमी का जो पहला चैप्टर आप जब पढ़ते हैं, यही वर्डिंग आपके सामने आएगी, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, देन बॉडी। बॉडी कैसे क्रिएट हुई, तो सेल से क्रिएट हुआ, टिश्यू से क्रिएट हुआ, ऑर्गन से क्रिएट हुआ बॉडी। सो अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर मैं ऊपर बात करूं, एनाटॉमी क्या मतलब है, एनाटॉमी जब हम किसी बॉडी के अंदर या उस बॉडी के ऊपर हम उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जो भी उसका स्ट्रक्चर है। मान लीजिए एक हम ऑर्गन उठा लेते हैं, हम हार्ट की स्टडी कर रहे हैं। हमने जब ये स्टडी किया कि हार्ट बना क्या, कैसे है, कहां वो प्लेस्ड है, कि क्या क्या उसके अंदर है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, तो वो हम क्या पढ़ रहे हैं, उसकी एनाटॉमी। दूसरी चीज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है कि जो हार्ट है वो काम कैसे कर रहा है, उसका सिस्टम काम करने का है क्या सिस्टम है उसका। जब हम ये चीज पढ़ेंगे तो वो होगी उसकी फिजियोलॉजी। पहली चीज ये, दूसरी चीज ये। उसके बाद मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहता हूं कि कुछ स्टडी से ही रिलेटेड, इसी से रिलेटेड, कि अगर अब हमने स्ट्रक्चर की स्टडी की तो क्या हुआ, एनाटॉमी। उसके काम की स्टडी की तो क्या हुआ, फिजियोलॉजी। ऐसे ही जब हम किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर स्टडी करते हैं तो उस वर्ड को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को बोलते हैं हम साइटोलॉजी। यदि हम मसल की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मायोलॉजी। यदि हम
टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ऐसे ही हम अगर बोन की स्टडी करते हैं तो उसे बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ शुरू होती है, जो हमारी लाइफ की पहली इकाई थी वो था सेल, जिसे हमने आज समझा। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं ये आपको पता लगा। हम जो मैमल्स हैं हम मल्टी सेलुलर हैं, हम मल्टी सेल से जो है जी रहे हैं, और हमारे सेल्स को जो खाना चाहिए, उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको सब देने के लिए एक सिस्टम क्रिएट हुआ है, जिस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ता है। मैं इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करना चाहूंगा, और अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेक्चर किसी टॉपिक के ऊपर चाहिए या कुछ आप लोग समझना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं नीचे। आपके कमेंट के हिसाब से मैं उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद सर।